दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। हमारी जिंदगी और तितलियों के पंख में ज्यादा अंतर नहीं होता। ना हम जिंदगी को देख सकते हैं, ना तितलियां उनके पंखों को। बस इसे जी कर देख सकते हैं, उड़ कर देख सकते हैं। मयूरी भी अपनी जिंदगी से कुछ दूर, अपनी प्रकृति से कुछ दूर हो गई है। उसके बाबा किस तरह उसे खुद के करीब लाते हैं, किस तरह वो अपने आप को प्रकृति में फिर से शामिल करती है। आइए सुनते हैं इस दिलचस्प अफसाने को, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति से महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तितलियां अपने पंखों को नहीं देख सकती। वो नहीं देख सकती कि वो कितने सुंदर हैं। उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को नहीं देख सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं। मयूर अपने घर पर हॉल में खिड़की के पास कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे हैं। वो खुद भी पूरी तरह से तैयार होकर बैठे हैं। उसके पास ही एक बैग रखा है। किताब के आखिरी 4 पन्ने बचे हैं और वो उन्हें पढ़ने में पूरी तरह से व्यस्त है। दोपहर का समय होने के कारण धूप खिड़की से अंदर तक आ रही है और जिस टेबल पर मयूर किताब लिए बैठे हैं, वहां पर भी धूप आ रही है। हल्की हल्की गर्म हवाएं दोपहर के इस समय को अपनी आंच से तरोताजा किए हुए हैं। किताब के आखिरी पन्ने की अब बस चंद लाइनें बची हैं। जैसे जैसे अंत करीब आ रहा है, उनकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही है।
जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द पढ़ा, उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा लिए और जोर से बोले, आहा, क्या किताब है। फिर वो कुछ देर किताब की ओर देखते रहे, कभी उसके कवर की ओर तो कभी बैक कवर की ओर, तो कभी अंदर से उसके पन्नों को। और फिर कुछ देर वो लेखक के नाम की ओर देखने लगे और मन में कहा, काश मैं इनसे मिल पाता। उन्होंने किताब रखी और उठकर सामने रसोई घर से पानी लिया और कुर्सी पर बैठकर पानी पीने लगे। पानी पीकर उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, ग्लास रखा और खिड़की से बाहर देखने लगे। मयूर की उम्र 60 वर्ष है और वो अकेले शहर से दूर बने इस घर पर रहते हैं जो जंगल और गांव के नजदीक है। घर तीनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है और कुछ जगह उपयोग आने वाली कुछ सब्जियां उग रही हैं और घर के सामने की तरफ एक बड़ा सा एक फूलों का बागान है और बस आने जाने के लिए रास्ता छूटा हुआ है। मयूर को दूर सड़क पर रह रहकर कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं। पेड़ों पर से चिड़ैया और अन्य पंछियों की आवाज दिन के इस समय भी आ रही है। मयूर अपनी सुकून भरी निगाहों से ये खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। तभी दूर से उन्हें एक कार की आवाज आई जिससे उनका ध्यान उस तरफ चला गया। कार ने सड़क से उनके घर की तरफ टर्न लिया और आगे बढ़ने लगी। कार आकर घर के सामने रुक गई। मयूर खिड़की से बैठे बैठे ही ये देखते रहे। कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक लेडी निकली। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। मयूर ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मयूरी, तुमने देर कर दी आने में। मयूरी मयूर की बेटी और शहर में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है। कुछ दिन पहले मयूर ने मयूरी को बुलाया था कहीं जाने के लिए। उन्होंने कहा था, मयूरी, मुझे कहीं जाना है और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। मयूरी ने जवाब दिया, कहाँ जाना है बाबा? अभी छुट्टी मिलना वैसे थोड़ा मुश्किल है। मयूर ने कहा, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जो पूरी करनी है। मयूरी ने आगे कुछ ज्यादा नहीं कहा और अगले ही दिन उसने आना तय किया और अब वो यहाँ है। मयूरी ने कार के दरवाजे पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आप तो शहर को जानते हो बाबा, कहाँ कुछ समय पर हो पाता है, पर देखो अब मैं आ गई हूँ। मयूरी दौड़कर अंदर आई और मयूर को गले लगा लिया और कहा, आप कब से तैयार बैठे हो? मयूर ने कहा, सुबह ही हो गया था, बार बार क्या तैयार होना। मयूरी ने कहा, ठीक है तो चलो, आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मयूर मुस्कुराने लगे। मयूरी ने कहा, पर वो है क्या? मुझे आपने अब तक ये नहीं बताया। मयूर ने कहा,
रास्ते में बताता हूँ, चलो। मयूर ने अपना बैग लिया और घर लॉक किया और कार में बैठकर दोनों बाहर की तरफ निकल गए। कार चलाते हुए मयूरी ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताइए। मयूर ने कहा, अभी तो सिर्फ उस घनी पहाड़ी की तरफ ले लो जहां मैं तुम्हें बचपन में ले जाया करता था। मयूरी ने कहा, ठीक है, पर वहां क्या काम है? मयूर ने कहा, काम तो कुछ नहीं है, बस कुछ देर वहां बैठ जाएंगे। मयूरी ने इस बात पर और कोई सवाल नहीं किया। जब मयूरी छोटी थी तो मयूर उसे उस पहाड़ी पर घुमाने ले जाया करते थे। दोनों को ही उस जगह से बहुत लगाव था। मयूरी पहाड़ी के ऊपरी छोर पर अपने बाबा मयूर के साथ इस तरह दौड़ लगाती थी जैसे उसे पंख लग गए हों। बचपन में मयूरी अपने बाबा की तरह प्रकृति के बिल्कुल करीब थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, शहर गई, अपने काम में व्यस्त हुई, वो इन सब चीजों से दूर हो गई। मयूर को ये सब अच्छा नहीं लगता कि मयूरी प्रकृति से दूर हो गई है, क्योंकि ये जिंदगी के लिए आवश्यक है। मयूर ने मयूरी से कहा, बाकी सब कैसा चल रहा है? मयूरी ने जवाब दिया, सब ठीक है, हमेशा की तरह। सुबह से शाम तो ऑफिस में हो जाती है, फिर घर आकर टीवी देखकर सो जाते हैं, कुछ खास नहीं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मयूर ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर कुछ खास नहीं है तो उसे खास बना दो। मयूरी ने कहा, क्यों नहीं? दोनों कुछ देर तक शांत बैठे रहे। पहाड़ी अभी थोड़ी दूर है और मयूरी का ध्यान रास्ते के साथ बाबा पर भी है। जब भी मयूर को कोई जीव या पंछी दिखता तो वो मुस्कुरा देते, या कोई पेड़ दिखने पर। यूं तो रास्ते में हर जगह पेड़ है, पर शायद उनमें से कोई उनकी खास पसंद के होंगे। मयूरी ने रास्ते में देखा, एक पेड़ रास्ते के बीच में है। उसके दाएं बाएं तरफ से आने जाने की पर्याप्त जगह छूटी हुई है। ये पेड़ आकार में काफी विशाल और पुराना दिख रहा है। ये पेड़ आकार में काफी विशाल और पुराना दिख रहा है। मयूर ने कहा, ये पेड़ दिख रही हो मयूरी? मयूरी ने कहा, हाँ बाबा। मयूर ने कहा, इसी पेड़ के नीचे तुम्हारी माँ और मैं पहली बार मिले थे। मयूरी ने चौंक कर कहा, क्या आपने कभी ये बताया ही नहीं? मयूर ने कहा, बताया था जब तुम बहुत छोटी थी, शायद भूल गई होंगी। मयूरी ने कहा, हाँ, हो सकता है। मयूरी ने पेड़ के कुछ दूर पहले अपनी कार एक तरफ रोक ली और पेड़ को देखते हुए कहा, तो आप दोनों इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा,
हम दोनों बारिश से बच रहे थे। मयूरी ने हंसकर कहा, रहने दो, आप और बारिश से बचोगे? आप तो बारिश में जाने के लिए बहाने ढूंढते हो। मयूर ने भी हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी बात सही है, पर उस रात बहुत ठंड थी और बारिश का पानी ठंड में जैसे चक्रवर्ती ब्याज काम कर रहा था। हम दोनों ही ठंड से कांप रहे थे। तुम्हारी माँ के हाथ में एक लालटेन थी, जिससे वो रह रहकर अपने आप को आंच दे रही थी। मयूरी ने जिज्ञासा के साथ पूछा, फिर? मयूर ने कहा, फिर मैंने उससे एक सौदा किया। मयूरी ने कहा, कैसा सौदा? मयूर ने कहा, मैंने उससे कहा, मेरे पास चने पड़े हैं, क्या तुम मुझे इस लालटेन से थोड़ी आंच दोगी? बदले में मैं तुम्हें चने खाने को दूंगा। और तुम्हारी माँ मान गई। ये कहकर मयूर हंसने लगा और मयूरी भी उनके साथ हंसने लगी। उसके बाद मयूर किसी ख्याल में खो गए। मयूरी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया और धीरे से अपनी कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में मयूरी को कई जानी पहचानी जगह दिखी, जो बचपन में उसकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। कुछ समय बाद वो दोनों पहाड़ी के पास पहुंच गए। दोनों कार से उतरे और मयूरी ने कहा, ये जगह तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है? मयूर ने कहा, तुम बहुत समय बाद यहाँ आई हो, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। ये पहाड़ी रास्ते से थोड़ा दूर है और चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है, और ये पहाड़ी भी काफी घनी है। मयूर को इसकी ऊपरी छोर पर जाने का एक आसान रास्ता भी पता है। ये नजारा देखकर मयूरी की आंखों में एक अजीब सी चमक भर आई और वो कहीं खो सी गई। मयूर की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा, तो फिर चलें? मयूरी ने कहा, चलते हैं, पर पहले आप ये बताइए कि वो क्या ख्वाहिश है? आपने अब तक मुझे नहीं बताया। मयूर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, एक ख्वाहिश है जो पूरी करनी है। मयूरी ने कहा, कौन सी ख्वाहिश? मयूर ने कहा, कुछ है जो गुम गया है, उसे फिर से ढूंढना है। मयूरी ने पूछा, तो ये जो गुम गया है वो आपको वापस चाहिए, यही आपकी ख्वाहिश है? मयूर ने जवाब दिया, और क्या, यही तो है। मयूरी ने कहा, और वो हमें कहाँ मिलेगी? मयूर ने बताया, कहीं भी मिल सकती है, हो सकता है आज इस पहाड़ी पर ही मिल जाए। मयूरी ने कहा, ठीक है, पर वो है क्या? मयूर ने मयूरी का हाथ पकड़ा और उसे पहाड़ी की ओर ले जाते हुए कहा, जब मिल जाएगी तब देख लेना, पर तब तक इस बारे में और कोई सवाल नहीं। मयूरी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी और दोनों पहाड़ी की तरफ चलते रहे। पास पहुंचकर मयूर ने कहा, हम थोड़ा आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। मयूरी ने जवाब दिया, ठीक है, कोई जल्दी नहीं।
कहने को तो ये पहाड़ी है, पर साथ ही किसी जंगल की तरह घनी भी है, पर इतनी घनी भी नहीं है। धूप बड़े आराम से पेड़ों के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए मिट्टी पर उग रही घास पर पड़ती है। चांद की चांदनी पहाड़ी की जमीन को सुनहरे रंग में ढाल देती है। पहाड़ी की ऊंचाई केवल 100 फीट के करीब है और इसका आकार फैला हुआ है, और ज्यादा ऊंची नहीं होने के कारण चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है। इस पर चढ़ना और भी आसान हो जाता है अगर आपको रास्ता पता हो कि कहां से जाना है। मयूर और मयूरी ने चढ़ाई शुरू की। जैसे मयूरी पहाड़ी पर आगे बढ़ी, हवा का एक तेज झोंका उसकी तरफ मिट्टी की खुशबू लिए टकरा गया। उसने गहरी सांस ली और मिट्टी की खुशबू उसके अंदर समा गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, उसके मन से तरह तरह की स्मृतियां निकलकर उसके सामने आ रही है, जिसे वो पूरी तरह से काफी समय पहले भुला चुकी है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और हर कदम के साथ एक पुरानी याद किसी गुलाल से भरे गुब्बारे की तरह उसके सामने फूट रही है। कहीं वो अपने आप को किसी पंछी से बात करती देखती है, तो कहीं किसी हिरण के साथ खेलते हुए। कभी वो अपने बचपन को किसी पेड़ पर चढ़ा हुआ देखती है, तो कहीं झूला झूलती हुई, जहां उसके बाबा उससे हवा में झूला झुला रहे हैं। एक एक कर स्मृतियां बारिश के पानी की तरह उस पर बरस पड़ी है, और वो पूरी तरह स्मृतियों में भीग गई है। उसकी आंखें चमक उठी। मयूर ने मयूरी की तरफ देखा तो कहा, मयूरी, तुम्हारी आंखें। मयूरी ने कहा, कुछ नहीं बाबा, बस कुछ याद आ गया था। मयूर ने मयूरी के कंधे पर हाथ रखा और उसका हौसला बढ़ाया। दोनों और आगे गए, या ये कहें कि दोनों और ऊपर चढ़े, तो वहां उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखी, जो एक गाना गाते हुए और नाचते हुए जमीन पर पड़ी हुई लकड़ियां उठा रही है और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रही है। ये देखकर मयूर ने मयूरी को चुप रहने को कहा। दोनों उस महिला को देखने लगे। मयूरी ने जैसे ही उस महिला का चेहरा देखा, उसे फिर से कुछ याद आया। वो महिला बुजुर्ग से जवां हो गई और मयूरी के बचपन के साथ नाचने लगी। मयूरी भी नाच गाकर लकड़ियां एकत्रित कर रही है। कुछ समय तक वो स्मृति उसके सामने चलती रही, जब तक उस बुजुर्ग महिला ने उन्हें नहीं देखा और कहा, हे, क्या देख रहे हो? इस आवाज से मयूरी का ध्यान टूटा और वो वापस वर्तमान में आ गई। मयूरी ने अटकते हुए कहा, हम
मयूर ने मयूरी को रोकते हुए कहा, अरे मधु, मैं हूं मयूर, जरा आंखें खोलकर देख। मधु थोड़ा पास आई और कहा, अरे तू है? अच्छा, तो पेड़ की आड़ में क्यों खड़ा है? और ये छोरी कौन है? मयूर ने कहा, तू बता पहचान कर। मधु ने उसे आंखों पर जोर डालकर देखा। ये तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। अरे ये मोरनी है, इतनी बड़ी हो गई है। ये सुनकर मयूरी के सामने एक और स्मृति का गुब्बारा फूटा और उसे अपना बचपन दिखाई दिया, जहां मयूरी इस महिला मधु के साथ खेल रही है। मधु इसे मोरनी कहकर पुकार रही है, ये उन्हें मधु काकी कहकर। मधु मयूरी के करीब आ गई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, जिससे मयूरी का ध्यान टूटा और वो वापस आ गई। उन्होंने कहा, ओए मोरनी, कैसी है? काकी की याद नहीं आती तुझे? मयूरी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मधु काकी। मधु ने कहा, अरे इसे याद हूं मैं, नहीं भूली। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। मधु ने मयूरी की तरफ अपनी नाक से उसे सूंघते हुए कहा, हाँ, और तुझमें से मिट्टी की खुशबू नहीं आ रही। जब तू छोटी थी तब तुझमें से मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती थी। मयूरी ने कहा, सच्ची? ये सच है बाबा? अब मयूरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका मन किसी हिरण की तरह 9-9 हाथ कूद रहा है। उसके सामने उसके बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। काफी समय तक वो बाबा और मधु काकी के साथ बैठकर बातें करती रही। मधु काकी ने कहा, कोई गाना याद है अब भी? मयूरी ने कहा, थोड़ा थोड़ा याद है, पर अब गाओ तो याद आ जाएगा। मधु काकी ने गाना शुरू किया और मयूरी और मयूर को अपने साथ उठाकर नाचने लगी। तीनों एक साथ गाते हुए नाचने लगे। उनके साथ सभी झूमने लगे। काफी समय तक तीनों झूमते रहे। फिर मधु काकी जाने लगी और जाते जाते दोनों को अपने घर आने को कहा। जल्दी आना, आज रात का भोजन साथ में करेंगे। कुछ समय बाद मयूरी और मयूर ने चढ़ाई खत्म की और पहाड़ी के ऊपरी छोर पर आ गए, जहां से पूरा जंगल, गांव और दूर कहीं शहर की हल्की सी झलक भी दिख रही है। दोनों वहां बैठ गए और इस खूबसूरत जंगल और गांव को देखने लगे। मयूरी के पीछे की तरफ उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया, जिससे उसे याद आया बचपन में वो इस पेड़ को अपना दोस्त मानती थी। मयूरी ने कहा, क्या बाबा, आपने ये क्या किया? मयूर ने कहा, मैंने क्या किया? मयूरी ने कहा, क्या आप हमेशा से यही चाहते थे कि मैं शहर ना जाऊं,
गांव में ही रहूं? मयूर ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो, पर साथ में ये भी चाहता था कि तुम्हारा प्रकृति से कभी नाता नहीं टूटे। पर वो हो गया, तुम इस प्रकृति से दूर हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम जो चाहे हासिल कर सकते हो इस प्रकृति के साथ रहकर भी। मयूरी ने कहा, आपने सही कहा बाबा, मैं दूर हो गई थी, पर अब मैं वापस आ गई हूं। मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम वापस आ गई हो। मयूरी ने मुस्कुराते हुए मयूर को गले लगा लिया और फिर कहा, पर रुको, ये क्या हुआ? मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, आपकी ख्वाहिश का क्या हुआ? वो क्या था जो खो गया था? हमें उसे ढूंढना भी तो है। मयूर ने शरारती मुस्कान देते हुए कहा, मयूर ने शरारती मुस्कान देते हुए कहा, वैसे वो मिल गई है। मयूरी ने कहा, क्या मिल गई? मयूर ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम, यही तो मेरी ख्वाहिश थी। मयूरी ने इस बात पर बाबा को हंसते हुए गले लगा लिया और कहा, हाँ, और अब तो मुझ में से मिट्टी की खुशबू भी आ रही है। कुछ क्षण बाद मयूरी उठकर कहीं जाने लगी। मयूर ने कहा, कहाँ जा रही हो? अभी बैठी रहो, मधु के यहाँ जाने में देर है। मयूरी ने मुड़कर कहा, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मुझे पता है वो मुझे नहीं भूला। ये कहकर उसने आम के पेड़ को गले लगा लिया। रात भी नींद के रूप में आपको गले लगा रही है। वो धीरे धीरे ठपकियां देकर आपको सुला रही है। आप गहरी नींद में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।